नमस्कार। आज का वीडियो मैं थोड़ा-सा नॉलेजेबल बेस्ड बनाना शुरू कर रही हूँ। वैसे कि मैंने कल भी बनाया था कि छोटी-छोटी चीज़ों को उठाऊँगी जो आप लोगों की जानकारी से रिलेटेड हो, जीएस से रिलेटेड हो, प्लस आपका लॉ में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में हर जगह वो काम आए, ठीक है? तो मेरा ये मेन मकसद है। तो आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी, एक शब्द सुना सुना होगा जिसको मॉर्टगेज कहते हैं। मॉर्टगेज का मतलब हिंदी में अगर हम बात करें तो उसको कहते हैं बंधक। बंधक, ठीक है? बंधक बंधक का मतलब क्या हुआ? कोई चीज़ बंधी हुई है। सपोज़ करिए कोई चीज़ बंधी हुई कैसे हो सकती है? जब वो आप किसी के अंडर हो जाते हैं। सपोज़ करिए आपने उधार ले लिया। ये मोस्टली आप एक बात याद रखिएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी के उसमें आएगा, अंडर में आएगा। ये मूवेबल में नहीं आएगा। कोई चीज़ आप मूवेबल जब करेंगे तो वो मॉर्टगेज नहीं होता है। वो आपको मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, ठीक है? तो आपने पढ़ा होगा इवन, मैं तो जितना मैं मुझे समझ में अगर मूवेबल की बात करेंगे तो आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेलमेंट होता था एक कॉन्सेप्ट, ठीक है? जैसे कार रखी थी तो बेलमेंट करते थे। तो उस तरह ये है। तो हम लोग इसके बारे में जो पढ़ेंगे तो देखिए वो ये है कि 1 मिनट, ये है कि मॉर्टगेज पहली बात तो होता क्या है? तो मॉर्टगेज देख लें। मॉर्टगेज इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ द इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस्ड और टू बी एडवांस बाय द वे ऑफ लोन। देखिए अगर किसी से लोन लिया है तो आप अपनी प्रॉपर्टी वहाँ पे रख सकते हैं गिरवी या बंधक के तौर पे, जिससे कि वो या तो किराए से निकाल के अपनी प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी से वो रुपए हर महीने लेता रहेगा। तो जिससे उसका लोन भी, जैसे कहते नहीं है कि आप क्या गिरवी रख रहे हैं, क्या मॉर्टगेज रख रहे हैं, ठीक है? तो वो ये है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेंस की बात कर रहे हैं हम। अगर मूवेबल में जाएंगे तो वो बेलमेंट होगा। बार बार मैं कह रही हूँ, इस दोनों के अंतर को अंतर ही रखिएगा, मिलाइएगा मत। पहली चीज़। दूसरी चीज़ आता है इसमें, जैसे आपको ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि क्या होता है। सपोज़ करिए आपने पुरानी मूवीज़ देखी होंगी, उसमें क्या होता था कि ठाकुर होता था, ठाकुर के पास बहुत शोषण करता था जनता का। तो वो गया वहाँ पर और उसने क्या किया कि जो किसान है उसने अपनी ज़मीन रख दी और ज़मीन रख के कहा कि मुझे 2 लाख रुपए दे दो, बेटी की शादी करनी है। तो वो जो उसने ज़मीन रखी तो वो बंधक हो गया, ठीक है? वो ज़मीन मॉर्टगेज हो गई। उसने प्रॉपर्टी नहीं दी है, लेकिन हाँ, उसका इंटरेस्ट उसको ट्रांसफ़र कर दिया है कि वो उससे रुपए निकाल सकता है हर महीने, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग इसके ये समझने के बाद इसके टाइप समझ लेते हैं। इसमें समझिए कि 5 टाइप्स होते हैं इसके। सिंपल मॉर्टगेज, मॉर्टगेज बाय कंडीशन सेल, फिर उसके बाद आपका आता है यूज़ुफ्रक्चरी मॉर्टगेज, कंडीशन बाय सेल मॉर्टगेज होता है एक आपका, इंग्लिश मॉर्टगेज, मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स और एनोमोलस मॉर्टगेज, ठीक है? एनोमोलस। तो हमको ये सारे देखने हैं, लेकिन हाँ, ये देखना है किसमें पोजीशन हो रहा है, किसमें पोजीशन नहीं। अभी आप देखेंगे जब जब मैं बताऊंगी आगे तो आपको इसमें पता चल जाएगा किसमें पोजीशन हो रहा है आपका और किसमें पोजीशन नहीं दिया जा रहा है। वैसे तो मैंने बताया जैसे कि इसमें देखिए लिखा हुआ इंटरेस्ट ही आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि पोजीशन भी कहीं कहीं डिलीवर हो जा रहा है, कहीं की पोजीशन नहीं डिलीवर हो रहा है। 2 ऐसे मॉर्टगेज हैं जिसमें पोजीशन डिलीवर्ड हो रहा है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल मॉर्टगेज आते हैं। यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है, वेयर विदाउट डिलीवरिंग पोजीशन ऑफ द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी द मॉर्टगेज बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली टू पे द मॉर्टगेज मनी। मतलब क्या है कि आपको मॉर्टगेज मनी अपना निकाल, जो आपने प्रॉपर्टी रखी है उससे आप मनी निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट आ सकता है, मंथली किराया आ सकता है, आप उससे निकाल लीजिए सिंपली, ठीक है? फालतू की 3-5 करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, यहाँ पे पोजीशन नहीं दे रहा है कि आपकी ज़मीन नहीं हो जा रही है इसमें। फिर उसके बाद आता है आपका मॉर्टगेज बाय कंडीशन सेल। उसमें कंडीशन रखेंगे आप कि ये कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशन नहीं पूरी होती हैं तो वो मॉर्टगेज नहीं कहलाएगा, ठीक है? कुछ भी हो सकता है वो। मान लीजिए आपने एक दुकान दे दी और दुकान पे कहा कि आप इसी चीज़ का व्यापार कर सकते हैं, इसके अलावा और किसी चीज़ का व्यापार करेंगे अगर, तो फिर कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, तो वो मॉर्टगेज नहीं कहलाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ गया यूज़ोफ्रक्चरी मॉर्टगेज। अच्छा, यूज़ोफ्रक्चरी में क्या होता है? इसमें 1 मिनट, यूज़ोफ्रक्चरी में देख लीजिए क्या होता है। इसमें मॉर्टगेज डिलीवर्स पोजेशन और एक्सप्रेसली इम्प्लीकेशन बाइंड्स हिमसेल्फ डिलीवर पोजेशन ऑफ मॉर्टगेज, ठीक है?
तो इसमें क्या होता है कि बाइंड हो जाता है हिमसेल्फ, इसमें बाइंड हो जाते हैं क्या करने के लिए, आपको पोजीशन इसमें जाता है। और एक और होता है पोजीशन के बाद इंग्लिश मॉर्गेज जो आपका होता है, इसमें भी पोजीशन जाता है, दो में जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये पूछा जाता है काफ़ी पीसीएसजे के एग्ज़ाम्स में कि किसमें मॉर्गेज जो होते हैं, कौन से दो मॉर्गेज हैं, या फिर आपको दे देगा कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें पोजीशन होता है, दिया जाता है। तो इंग्लिश और यूसोफ्रैक्चर ये आप याद रखेंगे। तो ये हो गया आपका मॉर्गेज बाई डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। टाइटल डीड्स का मतलब ये है कि पहले क्या होता था, जैसे कलकत्ता है, मद्रास है, बॉम्बे जैसी जगह है, तो एक गैजेट निकालते थे, तो गैजेट के आधार पर वो क्रेडिटर अपने एजेंट को डिलीवर करते थे इमूवेबल प्रॉपर्टी को। तो बस ये सिंपल सा है इसमें। इंग्लिश पुराने जमा, आप इसको टाइटल डीड से आप याद रखते हैं, पुराने इंग्लिश में मत मिलाइए। आपका एनोमोलस में क्या होता है कि ना ऐसा मॉर्गेज जो, ना ही सिंपल मॉर्गेज है, ना ही कंडीशन बाई सेल है, ना ही वो यूज़ोफ्रैक्चरी है, ना ही इंग्लिश है, ना ही वो टाइटल डीड है, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। तो वो क्या हो जाएगा, एनोमोलस हो जाएगा। सिंपल है, बस आपको इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। और ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाऊँगी भी नहीं, और आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी। हाँ, इसका एक आप केस भी याद कर लीजिए, काफ़ी लीडिंग केस है ये, ठीक है। चुन चुन जहाँ वर्सेस शेख इबादत अली, ठीक है। तो फिर इसमें 58C यूज़ोफ्रैक्चरी मॉर्गेज के बारे में बताया था। देयर इज़ नो लिमिटेशन फॉर रिडीमिंग यूज़ोफ्रैक्चरी मॉर्गेज प्रिंसिपल वंस मॉर्गेज इज़ ऑलवेज मॉर्गेज वुड अप्लाई। इसमें देखिए, एक बार आप मॉर्गेजी हो गए हैं तो ऑलवेज मॉर्गेजी रहेंगे, ये प्रिंसिपल इसमें अप्लाई होगा, ऐसा बताया था करमचंद वर्सेस बलवंत राय वाले में। तो आप ये याद रखिएगा, करमचंद वर्सेस बलवंत राय, ये 2009 NOC 3018 HP, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, और बाकी की डिटेल्स आपको चाहिए होंगी तो वो आपको मैं दे दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आपको उपयोगी लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब